हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 का वास्तविक संख्या नाम है, यानी कि रियल नंबर। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक का नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं वो हम लोग जानेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो परिमेय संख्या वो कहते हैं वह संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, उसे ही परिमेय संख्या हम लोग कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ p और q एक पूर्णांक है। जैसे पूर्णांक है, जैसे में 7/8, 9/8, 7/4 और 6/5। तो ये मेरा हो गया पूर्णांक। जैसे यहाँ पे लिख रहा है वह संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जाता है। p ये हो जाएगा, q हो जाएगा, p बटा q के रूप में लिखा हो, जहाँ p और q एक पूर्णांक संख्या है, तो p बटा q के रूप में लिख दिया। तो इसी को हम परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसको p बटा q के रूप में ना लिखा जाए, जहाँ p और q एक पूर्णांक संख्या। तो उसको परिभाषा हम लिखेंगे वह संख्या। ठीक है, यहाँ लिख दे वह संख्या जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है, जहाँ p और q एक पूर्णांक संख्या है। जैसे करके लिखेंगे यहाँ पे √2, रूट के अंडर आता है √2, √3 एंड माइनस √3/5 यहाँ पे आ गया, एंड माइनस √7/3 ETC। ठीक है, इसमें भी लगा देंगे ETC। समझ गए? अपरिमेय संख्या एंड परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या उसे कहते हैं वह संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ p और q एक पूर्णांक संख्या है। जैसे 7/8 और 9/8, इसमें रूट अंडर नहीं है। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो वह संख्या जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है, जहाँ p और q पूर्णांक है। जैसे कि √2 और √3, माइनस √3/5 एंड माइनस √7/3 ETC। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आप लोग जानेंगे। तो अब जानेंगे कि वास्तविक संख्या जानेंगे हम वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या उसे कहते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का समूह के हम वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह जो होता है ना, उसी को हम वास्तविक संख्या लिखते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? सभी परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या 7/12, 13/11 एंड 124 ETC। ठीक है, तो आप लोग वास्तविक संख्या भी जानेंगे। अब जानेंगे यहाँ पे हम लोग आप लोग बताया वास्तविक संख्या का प्रकार, टाइप्स ऑफ रियल नंबर। इसमें होता है एक धनात्मक रियल नंबर, धनात्मक वास्तविक संख्या एंड ऋणात्मक वास्तविक संख्या। ठीक है, धनात्मक वास्तविक संख्या एंड ऋणात्मक वास्तविक संख्या। अब हम जानेंगे धनात्मक वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। यहाँ पे धनात्मक वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? धनात्मक नामे से शो करे, जैसे कि धनात्मक जिसमें प्लस साइन हो, उसी को धनात्मक वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें लिख सकते हैं धनात्मक वास्तविक संख्या वह वास्तविक संख्या होती है जिसमें धनात्मक होता है, मतलब जिसका चिन्ह धनात्मक होता है। यहाँ लिख दिया धनात्मक वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिसका चिन्ह धनात्मक होता है। जैसे 7/12, 9/11, 13/11, 124 ETC। ठीक है, तो अब धनात्मक वास्तविक संख्या आप लोग समझ गए। अब आता है ऋणात्मक वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। ऋणात्मक मतलब जिसका चिन्ह ऋण हो, ऋणात्मक मतलब माइनस का चिन्ह होता है। ऋणात्मक वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? ऋणात्मक वास्तविक संख्या वह संख्या जिसका चिन्ह माइनस में, उसी को हम ऋणात्मक वास्तविक संख्या कहते हैं। या लिख देंगे जैसे यहाँ ऋणात्मक वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिनका चिन्ह ऋणात्मक होती है। जैसे कि -7/12, -9/12, -13/11, -124 ETC। ठीक है, यहाँ पे इतना हम लोग जाने परिभाषा। ठीक है, तो इसके आगे आता है एक यूक्लिड विभाजन सूत्र, जिसे हमको क्वेश्चन में हेल्प करेगा। ये हम तो जाने चैप्टर के बारे में। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या में क्या होता है, रियल नंबर और इरेशनल नंबर, मतलब रेशनल एंड इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो वो हम लोग जाने। इसके आगे हम जानेंगे यूक्लिड विभाजन सूत्र, मतलब यूक्लिड विभाजन थ्योरम, जो हमको क्वेश्चन में हेल्प करेगा क्वेश्चन बनाने में। यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमना किसे कहते हैं? डिवीजन लेमना मतलब डिवीजन
मतलब भाग होता है, डिवीजन एल्गोरिदम वो भाग विधि द्वारा यूक्लिड विभाजन किसी संख्या का एलसीएम एंड एलसीएम किस तरह निकालते हैं। आप एलसीएम एंड एलसीएम निकालना आप इस तरह जानते हैं, साधारण सिंपल तरीका। जैसे भाग विधि द्वारा एलसीएम पूछता है तो इस तरह, एलसीएम पूछता है तो इस तरह आप निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें डिवीजन विधि द्वारा आपसे एलसीएम एंड एलसीएम पूछेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप जानेंगे इस यूक्लिड विभाजन लेमना। लेमना मतलब क्या होता है, थ्योरम, वही लेमना मैथमेटिक्स कल भाषा होता है, उसी को लेमना कहते हैं। इसका जो मतलब कि भाषा होता है उसे किस तरह हम लोग जानेंगे। पहले भाषा लिखेंगे, उसके बाद आपको हम समझाएंगे। धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसे अद्वितीय, ठीक है, पूर्णांक क्यू और आर प्राप्त होता है। जैसे कि ए और बी कोई संख्या दिया हुआ है, ठीक है, ए और बी, जैसे कि मान लेते हैं 9 एवं, ठीक है, 5 दिया हुआ, बोलेगा कि ये ए और बी संख्या दिया हुआ है, ठीक है। तो ए और बी संख्या दिया हुआ है, उसमें पूर्णांक आएगा हमको क्यू, पी और आर, ठीक है। तो पी का मतलब हो जाएगा भागफल, आर का मतलब जो रिमाइंडर बचेगा ना उसी को हम लोग निकाल कर डिवीजन रूल की तरह अप्लाई करेंगे और यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा हम एलसीएम एंड एलसीएम निकालेंगे जब तक जहां हमको रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका भाषा लिखेंगे। यहाँ पे जैसे हम भाषा लिखते हैं कि यहाँ पे भाषा लिख दिए कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसे अद्वितीय यूनिक पूर्णांक क्यू और आर प्राप्त होता है कि ए इक्वल टू पी बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 ग्रेटर देन आर और ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो ये हम जाने तो यहाँ पे जानेंगे क्यू मेरा क्या है और आर क्या है और ए क्या और बी क्या है, ठीक है। तो ए इक्वल टू पहला संख्या, बी इक्वल टू दूसरा संख्या एंड क्यू इक्वल टू भागफल, ठीक है। क्यू इक्वल टू मेरा क्या होगा, भागफल। क्यू इक्वल टू भागफल एंड आर इक्वल टू शेषफल। ठीक है, यहाँ हम जान गए ए और बी और पी और आर क्या है, ठीक है। तो ये आपको कब पहले क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद ये आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि यूक्लिड विभाजन सूत्र किसे कहते हैं और किस तरह हमको ये निकालना है, ठीक है। तो जैसे हम बनाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, मतलब कि इसको हम सीधा या 7वां में भाजक इक्वल टू छोटा भाज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो इसी तरह ये भी यूक्लिड विभाजन सूत्र हम अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन पे, जैसे 1 नंबर मेरा आ जाएगा 36। तो जैसे 36 को निकालते हैं 5 × 7 + 1। तो हम ये किस तरह निकाले आप समझ सकते हैं। 36 को निकाले, 36 और 5 मेरा संख्या दिया है और उसको हम निकाले, ठीक है। तो ए इक्वल टू 36 एंड बी इक्वल टू क्या माने है 36 एंड बी इक्वल टू मेरा माने है 5, ठीक है। एंड क्यू इक्वल टू मेरा 7 है और आर इक्वल टू मेरा 1 है। तो ये किस तरह मेरा आया, ये यहाँ पे हम देख लेंगे। तो 36 को जब हम भाग विधि द्वारा भाग देंगे 5 से तो कितना आ गया 7 × 5 = 35, ठीक है। तो मेरा 1 यहाँ आ गया, शेषफल 1 आया, रिमाइंडर भागफल मेरा कितना आया 7 और 36, ए संख्या बी संख्या, आप समझ गए। तो इसी तरह बनाएंगे यूक्लिड विभाजन सूत्र को, ठीक है।